हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल अभी स्मार्ट एजुकेशन में। और आज हम जानेंगे रूट का जोड़, रूट का घटाव, रूट का गुना और रूट का भाग। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानेंगे रूट का पहले जोड़। रूट का जोड़, ठीक है, रूट का जोड़। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये जो रूट होता है, रूट का मान होता है कितना, 1/2। ठीक है, कितना होता है 1/2। अगर मान के चलिए कि हम रूट 2 दिए हुए हैं, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 पर पावर 1/2 ऐसे करके लिखेंगे, क्योंकि रूट का जो मान होता है वो 1/2 होता है। ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि रूट का जोड़ कैसे बनेगा। तो मान के चलिए कि यहाँ पे रूट 3, ठीक है, फिर प्लस फिर √3, ठीक है, √3। तो अब इसको हम बनाएंगे कैसे, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे हमेशा एक छुपा रहेगा। क्या छुपा रहेगा, एक माने छुपा रहेगा। तो यहाँ पर एक, तो एक √3 प्लस फिर 1 √3, ठीक है। तो एक और एक कितना हो जाएगा, एक और एक 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें भी √3 कॉमन है, इसमें भी √3 कॉमन है, दोनों कॉमन है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे √3 को लिख देंगे। ठीक है, जब अगर कॉमन रहे तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 2√3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पर देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे 7 √2 प्लस 6 √2। ठीक है, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें तो कोई अंक यहाँ नहीं था तो हम एक लेके बनाए थे। अब यहाँ पर तो अंक है, तो हम क्या करेंगे, 7 को और 6 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा, 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। और √2 और √2 ये दोनों क्या है, कॉमन है, तो ये हम √2 यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ये एक तरीका से हो गया, दो तरीका से हो गया, और जोड़ में अगर तीसरा तरीका का रहे, जैसे कि 5 √2, ठीक है, प्लस 3 √3। तो अब हम इसमें देखेंगे ये क्वेश्चन में और ये क्वेश्चन में √2 या √3 जो है, ये दोनों तरफ कॉमन है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है कि √, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर √3 है। तो हम क्या करेंगे कि ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, मतलब ये बनेगा नहीं। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको हम अगर जोड़ देंगे, ठीक है, 5 अधिक 8 हो जाएगा। लेकिन इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम कर ही नहीं सकते, इसको ऐड, क्योंकि ये √2 है, ये √3 है। तो क्या करेंगे कि 5 √2 प्लस 3 √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हम इसी को आंसर लिख देंगे और ये हमारा जोड़ कंप्लीट हो जाएगा। तो जोड़ बहुत ही आसान है रूट का। अब हम जानेंगे रूट का घटाव बनाने का तरीका। रूट का घटाव, ठीक है, क्या हम पहले जाने थे रूट का जोड़ बनाने का, अब हम जानेंगे रूट का घटाव बनाने का। तो मान कर चलिए अगर ऐसा क्वेश्चन रहे √5 माइनस √5, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, तो सेम वही प्रोसेस है जैसे हम जोड़ में बनाए थे कि यहाँ पे क्या छुपा रहता है, यहाँ पर हम एक दे के बनाएंगे। तो 1 √5 माइनस 1 √5 ऐसे करेंगे। तो एक वहाँ पर जोड़ में क्या कर रहे थे कि जो एक और एक को जोड़ रहे थे, यहाँ पे घटाव का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे 1 और 1 को घटाएंगे। तो एक में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, तो 0 बचेगा, तो 0। ठीक है, और 0 और √5 और √5 ये दोनों क्या है, ये दोनों में कॉमन है दोनों तरफ, तो हम एक निकाल के यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये आंसर इसका नहीं होगा। इसका आंसर ये होगा कि मान के चलिए यहाँ पर क्या छुपा रहता है, गुना छुपा रहता है। अगर हम 0 के साथ अगर हम गुना करेंगे √5 को, तो हमेशा हमारा 0 आंसर ही प्राप्त होगा।
तो इस रूट अंडर 5 और रूट अंडर 5 का माइनस अगर हम करेंगे तो हमारा 0 प्राप्त होगा। अब हम जानेंगे दूसरा तरीका घटाने का। तो यहाँ पे 5 रूट अंडर 3 माइनस यहाँ पे 4 रूट अंडर 3। तो अब हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जैसे हम जोड़ में करते थे, वहाँ जोड़ना था, यहाँ घटाना था। तो हम क्या करेंगे, इस 5 और इस 4 को क्या करेंगे, दोनों को साथ में घटाएंगे। तो 5 और 4 को जब घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा, हमें 1 प्राप्त होगा, ठीक है। और ये रूट अंडर 3 और रूट अंडर 3 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, रूट अंडर 3 लिख देंगे। ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब तीसरा तरीका देखेंगे जो घटाव बनाने का। तो इसमें देखेंगे कि 9 है रूट अंडर 2, ठीक है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है। अब यहाँ पर है 4, यहाँ पे है रूट अंडर 3। तो सेम वही नियम जोड़ में क्या था कि जब इस दोनों को जोड़ना था, इसमें घटाएंगे तो हम 9 में से 4 घटा सकते हैं, लेकिन ये तो कॉमन नहीं है। इधर रूट अंडर 2 है और यहाँ पर रूट अंडर 3। तो क्या करेंगे हम, ये घटेगा नहीं, ये बन नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम सेम वही जैसे है वैसे ही उतार दें। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट अंडर 3 है, यहाँ पर रूट अंडर 2 है और ये कॉमन नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको वैसे ही वैसे सेम आंसर वही हो जाएगा, ठीक है। अब हम जानेंगे रूट अंडर का गुना, ठीक है। रूट का कोई भी गुना रहेगा तो हम कैसे बनाएंगे, रूट का गुना, ठीक है। तो मान के चलिए कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में दे दिया है रूट अंडर 3 इंटू रूट अंडर 3। तो हम इसको बनाएंगे कैसे, तो इसमें तरीका अलग होगा। जोड़ और घटाव का कॉम्बिनेशन एक रहता है, तरीका एक रहता है, लेकिन इसमें क्या है, इसका तरीका अलग होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रूट का मान अगर हम देंगे तो 1/2 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम इसमें 3 है, ठीक है, 3 है और रूट का मान देंगे कितना, 1/2, ठीक है। गुने फिर यहाँ पे क्या है, 3 है और क्या है, इसका में रूट अंडर है, रूट का मान क्या देंगे हम, 1/2, ठीक है। 1/2 और 1/2 दोनों पर होगा रूट अंडर जब हटाएंगे। अब इसमें क्या करेंगे कि ये 3 और ये 3 को गुना नहीं करना है। ये 3 और ये 3 कितने बार है, तो 2 बार है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 3 पर पावर देंगे कितना, 2 देंगे, ठीक है। इसके बाद ये 3 का पावर कितना था, दोनों को 1/2 और इस पर था 1/2, तो हम एक कॉमन निकालेंगे, ठीक है। जो दोनों कॉमन है तो हम एक निकालेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि ये 2 और ये 2 कट जाएगा, क्या है समझे, पावर से पावर ये उसका है जो कट जाए। तब बचा हमारा कितना, तो ये हमारा 3 बचा, 3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो, ठीक है। अब इसमें दूसरा तरीका देखते हैं गुना बनाने का। तो दूसरा तरीका में हम देखेंगे कि यहाँ पर है 7, यहाँ पर रूट अंडर 3 गुना और 2 रूट अंडर 2, ठीक है। तो हम जोड़ में क्या करते थे कि इसको जोड़ते थे, गुना घटाव में क्या करते थे, इसको जोड़ते थे, घटाते थे और क्या करते थे, रूट अंडर दोनों तरफ कॉमन देखते थे। इसमें कॉमन देखना नहीं है, ठीक है। इसमें क्या होगा, गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। सबसे पहले हम इसको और इसको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, ठीक है। और ये अब कितना बचा है, रूट अंडर 3 और रूट अंडर 2 है, तो दोनों को हम क्या करेंगे, गुना करेंगे। कैसे करेंगे, 3 इंटू 2, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 14 रूट अंडर 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम देखें 5 है और गुना रूट अंडर 3। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर एक छुपा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कुछ नहीं करेंगे, वो नियम दूसरा में लग गया है। गुना में ऐसा नहीं होगा, गुना में क्या होगा, तो ये रूट अंडर ये और इसको गुना करेंगे। तो 5 गुने 3 कितना हो जाएगा, 5 3 15। ये रूट अंडर 15 आ गया, ये हमारा आंसर है। अब हम जानेंगे रूट का भाग। रूट का भाग, देखिए रूट का भाग है
कैसे बनेगा, तो मान के चलिए यहाँ पे है √5 भागे √5, इसको हमको क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है, डिवाइड करना है। तो ये आसान होता है। अगर ऐसे समझना है तो इसको आप बटा में कर सकते हैं, ये कॉमन है, ये इजी है। ऐसे करके √5 से √5 कट गया तो कितना आएगा, 1 आएगा। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर आ गया। अब इसमें दूसरा तरीका देखेंगे, तो मान के चलिए कि यहाँ पे √2√3 है भागे √3 है। तो अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो ये भी आसान है, आप ऐसे कर दीजिए 2√3 बटे √3। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये बहुत ही आसान, भाग बहुत ही आसान होता है। ऐसे सब आसान है, जोड़ घटाओ गुना सब आसान है, लेकिन ये बहुत ही इजी होता है। बटा में करके अंश और हर के रूप में बना के और काट देना। तो इसमें क्या है √3 और नीचे √3 है, तो √3 काट देंगे हम, तो बचेगा कितना, 2। ये हमारा आंसर होगा, ठीक है। अब देखेंगे ये, अब हम जानेंगे रूट का भाग करने का तीसरा तरीका क्या, ठीक है। तो मान के चलिए कि यहाँ पर रहेगा √21 भागे √3। तो हम क्या करेंगे, ये इसका तरीका अलग था, इसका तरीका अलग है, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस जो यहाँ पर किए थे, इसको पहले बटा में करेंगे √21 और बटे √3। तो अब तो ये बना नहीं, इसका आंसर तो ये होगा नहीं, क्योंकि यह थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है, और जब तक इसको दिमाग नहीं लगाइएगा तब तक ये बनेगा नहीं और भारी लगेगा। जबकि ये हल्का है, तो इसको हम सबसे पहले इसको हम इजी बनाने के लिए, इसको आंसर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे कि इसको पहले हम हर का परिमेयकरण करेंगे। ये ऊपर वाले को कहते हैं अंश और नीचे वाले को कहते हैं हर। तो हर का क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण। तो हर का परिमेयकरण कैसे होता है, तो देखते हैं। √21 बटा √3, और हर कौन है इसमें, तो हर है √3। तो इसको हम क्या करेंगे, गुना में यहाँ भी √3 और बटा √3, ये दोनों में क्या होगा, √3 से गुना होगा। तो इसी को क्या कहते हैं, हर का परिमेयकरण। जितना भी कोई भी क्वेश्चन में अगर हर जितना रहे उससे क्या करेंगे, हम अंश में और हर में उससे गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा हर का परिमेयकरण। तो अब इसका जब हम कटेगा तो नहीं, ये उल्टा सीधा हो जाएगा ना। तो मान के चलिए अगर, तो क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले हम एक बटा लेंगे और ऊपर जो है वो हम लिख लेंगे। तो क्या है 21 × 3, ठीक है। एक रूट में ले लिए हैं और 21 और 3 को यहाँ पे गुना में। अब यहाँ पे क्या है, ये √3 और √3 मतलब दोनों जगह एक साथ कॉमन है, दोनों कॉमन है, √3 और √3। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पर लेंगे 3। अब 3 कैसे आया, हम आपको बता देते हैं कि रूट का मान कितना होता है, रूट का मान होता है 1/2, ठीक है। तो अगर मान के चलिए कि 1/2 यहाँ है, मतलब यहाँ हम देंगे, फिर 1/2 यहाँ देंगे, तो ये 1/2 और 1/2 कट जाएगा। तो मान के चलिए कि रूट से रूट क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो जब हम ख़त्म होगा तो ये 3 और 3 बचेगा। तो 3 कितना है, 2 है। तो 2 को क्या करेंगे, अगर 3 गुना 3 लिखेंगे इसको, तो हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर यहाँ पर 3 ही निकलेगा, ठीक है। तो हम इसीलिए यहाँ पर 3 दिए, ठीक है। इसको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, आप लोग गौर से समझिएगा इसको ध्यान से। तो अब क्या है कि अब जब इतना आया √21 गुना 3 बटा 3, ठीक है। तो अब इसको हम करेंगे क्या, ये तो आंसर अभी आया नहीं। तो हम क्या करेंगे, 21 को पहले हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो 21 को जब हम तोड़ते हैं तो 7 गुना 3 गुना 3 है, ठीक। 7 गुना 3 आएगा 21 का और 3 में इसका, ठीक है। अब यहाँ पर लिखेंगे 3। तो इसमें नियम होता है कि जो अकेला होगा उसको हम रूट के भीतर लिखेंगे, जो जोड़ा में होगा उसको हम रूट के बाहर लिखेंगे, ठीक है। तो ये जोड़ा में है ना, ये वर्गमूल का क्वेश्चन है, मतलब ये वर्ग है। वर्ग हम जब करेंगे तो 3 जब जोड़ा लगेगा तो यहाँ पर 7 इधर निकलेगा और ये 2 3 जो कॉमन है, मतलब 2 3 है ना,
तो 2 3 को हम क्या करेंगे, 1 3 लिखेंगे, क्योंकि सेम वही तरीका कि 3 गुना 3 होगा तो 3 का स्क्वायर पावर और 2 पावर हो जाएगा 2, और जब हम इसको निकालेंगे तो यहाँ पर 3, तो सेम वही तरीका यहाँ पर अपनाया गया है। ये 3 गुना 3 है, तो ये जब 2 है तो हम 2 में से 1 निकाल लेंगे, तो यहाँ पर जो निकलेगा वो बाहर लिखाएगा, और जो अकेला में है वो रूट के भीतर लिखाएगा। ठीक है, जब रूट के भीतर लिखाएगा तो कितना हो गया, 3√7, और बटा में क्या था हमारा, 3 था। अब हम क्या करेंगे, जो बाहर है तो बाहर से ये कट जाएगा। ठीक है, 3 से ये 3 कट जाएगा, तो कितना बचेगा, तो √7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर निकला। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। आगे की जानकारी नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।